हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का संडे स्पेशल ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। और आज की ट्रेनिंग में बहुत बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। देखो, सेशन को बहुत ज्यादा आप आज लोग एंजॉय करोगे क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि इस टाइम बिज गुरुकुल के अंदर बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल गया है, क्योंकि जब जैसे ही मैंने पोस्टर डाला ना, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसे प्रमोट करा, दिखाया लोगों ने कि भाई आज ये वाली ट्रेनिंग होने वाली है। और मैं देख रहा हूँ कि संडे स्पेशल ट्रेनिंग में स्टार्टिंग से ही हमारे पास 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां ना आप अपने लिए के लिए बजाओ, बजाओ, सॉरी, क्लैप्स इन द चैट बॉक्स। आप अपने लिए बजाओ क्योंकि आप लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, क्योंकि इस ट्रेनिंग की जो लिमिट है दैट इज 1000। इसके बाद अब कोई भी पर्सन इसके अंदर एड ऑन होना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो टाइप क्लैप्स फॉर यू। तो आप सब लोग टाइमली यहाँ पर प्रेजेंट हो। वाओ, लवली, क्या बात है। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लकी हो कि आप सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर वेट कर रहे होंगे कि भाई अब हमारा नंबर किस तरीके से आएगा। बट अब सेशन स्टार्ट होने वाला है और आज का सेशन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। सेशन को लास्ट तक आप अटेंड करें, क्योंकि आज के सेशन में ना पार्ट्स के ओरिएंटेड रखा गया है। मतलब पहले पार्ट में ये, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में ये। तो बेसिक से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल की नॉलेज, आपको 3 लेवल नॉलेज आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग मिलने वाली है। तो जो सबसे एडवांस लेवल पे होगा तो वो लास्ट में ही सिखाएंगे, पहले हम बेसिक से चलेंगे। तो आपको पता चलिए कि इंपॉर्टेंस क्या है लास्ट तक सेशन को अटेंड करने का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। कौन बताएगा भाई आज का टॉपिक क्या है? कौन बताएगा आज का टॉपिक क्या है? बिल्कुल। तो शशांक हर बार की तरह टॉपिक को कॉपी करके रखते हैं, जो मुझे पक्का अब पता लग गया है। और वो हर बार एकदम से टाइप कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या टॉपिक है आज का? हाउ टू यूज इंस्टाग्राम एड्स फॉर दी लीड जनरेशन, ऐसा है क्या? नहीं, 1000+ लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम एड्स। बहुत सारे लोग यहाँ पर होता हो ना कभी कभी कि सर हमें लीड्स नहीं आती, लीड्स की प्रॉब्लम रहती है। देखो, लीड जनरेशन के दो तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जहां पर आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आप बिना पैसा खर्च करे हजारों लीड जनरेट कर सकते हो, जो हमने ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनिंग में हमने कवर अप कर रखा है। ठीक है। और आज जो हम सिखाने वाले हैं वो सिखाने वाले इनऑर्गेनिक, जहां पर आपको थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद आपको बहुत सारी लीड जनरेट होती है। और हम बहुत सारे से मेरा मतलब है आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे बहुत कम टाइम में 1000 से ज्यादा लीड्स आप जनरेट कर सकते हो और अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा बूम दे सकते हो। क्योंकि हम सभी को पता है हम यहाँ पर ना थोड़े थोड़े पैसों के लिए नहीं आए हैं। अर्न करना है तो भाई खुल के अर्न करना है, जितना कमाना चाहो उतना अर्न आप कर सकते हो। तो जो लोग नए हैं, पहले मैं पूछ जाऊंगा सेशन के अंदर कौन कौन पहली बार संडे स्पेशल ट्रेनिंग वेबिनार लाइव अटेंड कर रहे हैं। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। और जस्ट रिसेंटली इसी वीक में एड ऑन हुए हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा। सुहानी, चंद्रेश, विकास, लक्ष्य, रोहिणी, निर्मल। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, बाप रे बाप रे। इट मीन्स कि बहुत सारे लोग सिस्टम में एनरोल हुए हैं और पहली बार आप लाइव अटेंड कर रहे हो। तो अभी देखो माइंड में हो सकता है कंफ्यूजन हो कि काम को कैसे करना है। काम को भी सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज का सेशन होगा, सारे पॉइंटर्स आप नोट डाउन करो कॉपी पेन पे, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और जो आज का पर्टिकुलर टॉपिक पे हम उस पर स्टिक रहते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, और इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग उन्हें जानते हैं। ठीक है। बहुत बिज गुरुकुल में बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो बिज गुरुकुल के अंदर टॉप अचीवर हैं। बिज गुरुकुल के बड़ी बात ये नहीं है कि वो बिज गुरुकुल टॉप अचीवर हैं, बड़ी बात ये है उनकी एज सिर्फ 20 साल है। कॉलेज में वो पढ़ाई करते हैं। सोचो, 20 साल की एज, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, करीब 14 लाख रुपए की वो अर्निंग कर चुके हैं बिज गुरुकुल से। 14 लाख रुपए की अर्निंग एट द एज ऑफ द 20। एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो टॉप अचीवर है बिज गुरुकुल के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना सब कुछ अर्न करने के बाद, इतना अच्छे लेवल को मेंटेन रखने के बाद, सबसे बड़ी चीज मेंटेन रखना, उनको उसने मेंटेन रखा हुआ है अभी तक। और मेंटेन रखने के साथ साथ वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तो हम सभी लोग उनको जानते हैं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है। और आपको पता है अपने गेस्ट को हम किस तरीके से इन्वाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स। देखो, बहुत जोर से टाइप करना है आपको। देखो, बजा तो नहीं सकते, मैं खाली मैं ही बजा सकता हूँ यहाँ पे। वाह, तो इन्हीं जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, नन अदर देन मिस्टर रितेश तिवारी। रितेश जी, मैं प्लीज जाऊंगा, पर कैमरा माइक प्लीज ओपन कर लीजिए। हेलो सर, थैंक यू सर फॉर द वार्म वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू सर। कैसे हो रितेश भाई? आप देखो चैट सेक्शन पे मतलब तालियों की बौछार हो चुकी है। हमने सुना है आपके नाम का सिक्का चलता है इस गुरुकुल में।
वही तो। हाँ, बहुत सारे लोग क्लैप्स टाइप कर रहे हैं आपके लिए। कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आप बढ़िया। कैसे हो? बढ़िया, लाइफ एंजॉय कर रहे हो? हाँ, अच्छा, एंजॉय कर। फीलिंग कैसी आती है यार रितेश, थोड़ा बताओ यार, मतलब टॉप अचीवर वाली फीलिंग कैसा आती है, मतलब कैसा लगता है अंदर से कि यार मतलब मैं सबसे ज्यादा कमा रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा अर्न कर रहा हूँ, मैं टॉप पे हूँ, कैसी फीलिंग आती है? ये अच्छा तो लगता है सर, फिर वो सोचता हूँ कि हाँ, अगर मैं अभी इतना अच्छा कर रहा हूँ, मतलब ये सोचता हूँ मैं कि इतना और इससे ज्यादा भी हो सकता था, फिर वो सोच के बुरा लगता है। है ना? क्या तो ये बात, अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छी बहुत बढ़िया। फीलिंग है। देखो, सबको एक लेती चीज है एक चीज ना फीलिंग। पता है, बिल्कुल क्लियर दिखती है रितेश, मैं ऑनेस्टली आंसर करूंगा और मैं आपसे मेरा कोऑर्डिनेशन होता भी रहता है। देखो, टॉप अचीवर का एक फैंटेसी तो है, हाँ भैया हम मैं टॉप पे हूँ, सारी चीजें हैं, बट पता है कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे, रितेश आप ऑलरेडी जानते हो, और ये सब लोग आप भी जानते हो कि आप अभी जिस लेवल पे हो, आपसे भी जो लोग काम कर रहे हो, जो अभी स्ट्रगल करते हो, ठीक है, इससे कई गुना ज्यादा रितेश घर पे मेहनत करते हैं, और वो बहुत ज्यादा इंटेंसली, मैं बोल सकता हूँ इंटेंसली हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए वो कंसिस्टेंट बने रहे। बट हर एक बिजनेस के अंदर रितेश ऐसा होता है कि हर एक बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ चीजें होती है जो एक्सपीरियंस के साथ मिलती है ना, नॉलेज हो गई, वो एक्सपीरियंस के साथ मिलती है, कि हम कितना भी बता दें और वो हमें नहीं समझ में आएगा। उसमें मुझे केशव लाल सर ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि हमारी 3 लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होती है। देयर इज नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस। नोइंग जब हमें पता लग जाता है, अंडरस्टैंडिंग जब हम उसे समझ जाते हैं, एक्सपीरियंसिंग जब उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी क्या होता है, हम नोइंग वाली स्टेज पे हैं, बट कोई अगर टॉप अचीवर आपके जैसे बिल्कुल बीच में आता है ट्रेनिंग देने के लिए, तो हम चीजों को समझ जाते हैं और वो बहुत जल्दी हमारे एक्सपीरियंस में भी आते हैं, क्योंकि हमें इंप्लीमेंटेशन उसका ईजी हो जाता है। और एक हर एक बिजनेस की एक रूट कॉज है, दैट इज रिसोर्स। क्योंकि जितने गन्ने होंगे उतना ही जूस निकलेगा। और हमारे हमारे बिज गुरुकुल का जो लोग यहाँ पर अर्न करना चाहते हैं, एज एन एफिलिएट जो लोग अर्न करना चाहते हैं, उनका रिसोर्स है, दैट इज लीड्स। वो हजारों लीड जनरेट करना चाहते हैं। तो आपका जो राज है ना, आज आप डिस्क्लोज कर दो रितेश जी कि क्या वो राज है, कैसे आप लीड्स हजारों जनरेट करते हो। देखो, ऑर्गेनिकली तो करते नहीं होगे, मुझे पक्का पता है, ठीक है। इतना जो कर पा रहे हो आप, पक्का बहुत सारी लीड आप इनऑर्गेनिक तरीके से करते हो। बट लेकिन एक मिथ होता है कि जितना कन्वर्जन, जितना लीड्स हम इनऑर्गेनिक कर सकते हैं, क्या ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं हम उतना, जितना इनऑर्गेनिक आ जाता है? मतलब सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी चाहिए, दोनों एक तरीके हैं। और आपको ये लग रहा है इनऑर्गेनिक नहीं हो सकता, तो एक मैत्रीशा नाम की लेडी है, उनसे जाके आप मिल के आओ। आपको इनऑर्गेनिक। बिल्कुल, 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 आपने बहुत सही बोला कि मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ एक ये डिफरेंस है कि वो तरीका है। मैत्री शाह लाइव एग्जांपल है, 10 लाख रुपए ज्यादा की अर्निंग कर चुकी हैं, और एड्स वो रन नहीं करती हैं, वो टोटली ऑर्गेनिक करती हैं। तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप एड्स ऑप्ट करना चाहते हो, थोड़ा प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना चाहते हो और ईज करना चाहते हो, तो इनऑर्गेनिक आप ऑप्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करें रितेश जी आज का सेशन, हाँ जी सर, स्टार्ट क्योंकि करते हैं। ज्यादातर लोग हमारी बातों से ज्यादा आज के कंटेंट पे फोकस करना चाहते क्वेश्चन हैं। जल्दी जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, ये तो सब पता है हाँ, हमें। ये तो हमें पता है, ये वाला ज्ञान मत दो हमें। सो ऑडियंस, टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन, टाइप BIO। हमें हमारी फैमिली की तरफ से रिप्लाई मिल चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, स्टार्ट करते हैं। या हाँ जी सर। ओवर टू तो यू रितेश जी। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऐड क्लियर करना चाहूंगा। ऐड होता क्या है? जैसे लीड जनरेशन का एक तरीका होता है। ऐड से मेन होगा क्या? आपकी प्रोफाइल जो है वो उन अननोन लोगों तक पहुंचेगी जो आपके बिजनेस में, जो आपकी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं। कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बेसिक ऐड रन करना सिखाऊंगा कि कैसे आप सबसे एक बेसिक ऐड रन कर सकते हो। मतलब कैसे आपको एक अपना इंस्टाग्राम, कैसे फेसबुक, ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा ये होगा। और सर एक बार आप, मैंने जो दूसरा डिवाइस है उसे पैनल लिस्ट में डाल दो सर एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे पहले रितेश जी मैं एक और चीज चाहूंगा कि एड स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम बेसिक पे चढ़ते हैं कि एड कैसे रन करते हैं, जो अभी आप सिखाने वाले हो कि बेसिक एड रन कैसे करते हैं, उससे पहले आप ये चीज सर्च करें कि आप एड रन करने से पहले मतलब कितने पोस्ट, कैसी हाईलाइट, कैसे सब कुछ क्या होना चाहिए आपकी प्रोफाइल पे, उस वो आप एड रन, जरूर हाईलाइट कर दें। वैसे बहुत सारे लोग नए हैं। एड रन करने से पहले सबसे पहले तो आपने स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखी होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट स्टेप है। अगर ये स्टेप आपने नहीं करा है तो सबसे पहले इसके बाद आप ट्रेनिंग का स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखें, है ना सर? हम्म। हाँ, तो ये प्रोफाइल स्टेप। मेंटेन करें सबसे पहले ना, मतलब और प्रोफाइल मेंटेन ऐसा ना करना हो, इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपने बायो भी सेट नहीं करा अपना, और आपने हाईलाइट, एक हाईलाइट्स भी नहीं बन रहा, कि सीधा पोस्ट डाल के सीधा आपने ऐड स्टार्ट कर दिए, फिर रीच हम्म, नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे नहीं चल रहा है, राइट? तो सबसे हम्म, पहले एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल एक वेल मेंटेन्ड प्रोफाइल हो, 20-30 पोस्ट हो मिनिमम।
आपने वीडियोस डाल रखी हो, रील्स डाल रखी हो उसमें, ठीक है, कि कोई पर्सन आपसे, कोई भी अननोन पर्सन आपकी प्रोफाइल पे लैंड हो तो वो ट्रस्ट करे, राइट। बहुत सारी हाईलाइट्स आपने, मतलब टीम अर्निंग ट्रेनिंग्स की आपने हाईलाइट्स बना रखी हो, और साथ में आपने एक अच्छा बायो लगा रखा हो, प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी चीजें, राइट। बढ़िया अब बढ़िया बढ़िया मैं बढ़िया। एक सैंपल ऐड आपको रन करके दिखा देता हूँ कि हाँ, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। एंड एवरीवन मेक श्योर कि आप सभी लोग कॉपी पेन पे हर एक पॉइंटर एंड लिख रहे होंगे। ओनली होस्ट कैन शेयर स्क्रीन। एक मिनट, एक मिनट, इजाजत दे देते हैं हम आपको। इजाजत है। स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? हाँ जी, हमें स्क्रीन विजिबल है, एक स्मार्ट सा चेहरा आया था अभी। सबसे पहले तो एटलीस्ट आपके पास एक, सबसे पहले आपको, आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए एक्टिव एड अकाउंट के साथ, राइट। जिस, जो एटलीस्ट एकदम नया फेसबुक नहीं होना चाहिए कि आपने रिसेंटली ही क्रिएट करा हो, एटलीस्ट वो 2-3 साल पुराना तो होना चाहिए, ये 2 साल तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अकाउंट पे ऑलरेडी एड रन हो रहे हैं, राइट। तो मैंने अपने फ्रेंड का रितेश जी, अकाउंट। रितेश जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई बीच में कुछ क्वेश्चन हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना बीच बीच में? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं जैसे सर। कि अभी मेरा यहाँ पर आया कि किसी पर अगर फेसबुक अकाउंट पुराना नहीं है तो वो क्या कर सकता है इस केस पे? तो अगर आपका खुद का बैन हो रखा है, या आपको आपके पास अपना फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स का अकाउंट ले सकते हो, या आज की डेट में इतना फेसबुक को यूज करता नहीं है, तो आप ये चीज कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो फेसबुक अकाउंट, ठीक है। तो किसी ना किसी से आप ले लो, मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरा रितेश नाम है तो रितेश नाम का ही अकाउंट चाहिए, आप किसी का भी अकाउंट ले सकते हो, ओके, बढ़िया। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो करना होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को लिंक करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड सेटिंग के अकाउंट, मैंने अपना अकाउंट यूज नहीं करा क्योंकि उस पर ऑलरेडी अकाउंट ऐड चल रहे थे, और मैं डिस्कनेक्ट कनेक्ट करूंगा तो ऐड रुक जाते हैं, राइट। तो आप सेटिंग में जाओ सबसे पहले, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक फेसबुक का ऑप्शन आ रखा है, और नीचे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आ रखा है, ठीक है। इस पे आपको जाना है, सेटअप अकाउंट सेंटर पे जाना है, ठीक है। तो ऐसे आएगा कि हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका लिंक कर दें, ठीक है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिनिश सेटअप, सेटअप, ठीक है। तो इससे आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको कहाँ पे जाना है? अब आपको फेसबुक में जाना है, ठीक है। फेसबुक में जाने के बाद सबसे पहले आपको पेजेस के सेक्शन में जाना होता है। अच्छा रितेश जी, यहाँ पे कुछ लोग एक चीज कर देते हैं, दैट इज इंस्टाग्राम अकाउंट। जब वो हाँ, यहाँ पर जाते हैं तो वहां पर उनको अपना पेज नहीं दिखता है। उसके पीछे मेरे ख्याल से ये रीजन होता है कि उन्होंने सेम आईडी से इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया होता। और अपना, जैसे जब इंस्टाग्राम पे हम साइन अप करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो एक आता है कंटिन्यू एज फेसबुक। हम्म, कोई डिफरेंट ईमेल आईडी से भी बना लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो तभी वो पकड़ेगा जब आपने अपनी फेसबुक एग्जिस्टिंग फेसबुक आईडी से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया होगा, है ना? और नहीं सर, ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत बार, मतलब क्योंकि हम दूसरा का भी अकाउंट यूज कर लेते हैं, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब लिंक करने में। आपका अच्छा, ये होना चाहिए कि आपके पास एक इंस्टाग्राम होना चाहिए, आपके फोन में वो फेसबुक लॉगिन होना चाहिए जिससे आप ओके, कनेक्ट हो, और इंस्टाग्राम भी वही लॉगिन होना चाहिए, राइट। अच्छा, तो आप ठीक उससे है, कनेक्ट कर सकते हो। ये नहीं ठीक होगा है, कि आपका कोई और फ्रेंड के फोन में लॉगिन है, उससे आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, पेज कनेक्ट कीजिए उससे ऐड रन हो जाए। दोनों अकाउंट आपके फोन में लॉगिन होने चाहिए, ये ओके, क्राइटेरिया, ठीक है। ठीक है। अब मैं जाऊंगा सर पेजेस के सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके आपके पास पेज नहीं है, तो आप यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे नेम फिलअप करके, ऐसे पेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सर ये बेसिक बेसिक तरीका है जिससे आप एक पेज क्रिएट कर लोगे अगर आपके पास पेज नहीं है तो। फिर ठीक यहाँ है, पे पेज में थोड़ी बहुत डिटेल्स फिलअप करके आप पेज पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप सेटिंग्स में जाओगे, पे ये स्क्रीन आ गई। राइट साइड कॉर्नर में सबसे ऊपर यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, आप इस पे टैप करोगे, राइट। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, ठीक है। और इस पे आप कनेक्ट पे दबाओगे, कनेक्ट इंस्टाग्राम करना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर रखा था पासवर्ड, ठीक है, कि मैं शेयर करूँ तो ठीक है।
ऐसे ये इंस्टाग्राम आपका कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जहाँ पे मैंने कनेक्ट पे क्लिक करा उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका पेज कनेक्ट हो जाएगा, आपका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाएगा। अब आप एड रन कर सकते हो। एड रन करते ही सबसे पहले जो आपको एड रन करना होता है वो होता है इंगेजमेंट एड, ठीक है। ये इंगेजमेंट एड रन क्यों करने होते हैं? जिससे आपका मतलब एड अकाउंट एक्टिव हो जाए, स्टार्ट हो जाए। शुरुआत में ही आप सीधा मनी मेकिंग के एड स्टार्ट कर दोगे ना, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो आप क्या करें, सीधा एक फोटो पे जाओगे, आप सीधा प्रमोट। एंगेजमेंट एड से क्या मतलब है आपका, मतलब यहाँ पे? इंगेजमेंट ऐड से ये मतलब होता है सर कि आपके प्रोफाइल पे थोड़ा इंगेजमेंट आ जाए और एड अकाउंट में थोड़ा सा स्पेंड हो जाए, ताकि हम आगे के एड्स रन करें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो किस टाइप के पोस्ट रन करने चाहिए, मतलब एंगेजमेंट में किस टाइप के पोस्ट? इंगेजमेंट में आप वो सबसे पहले तो हमें लीड जनरेशन वाले ऐड रन नहीं करने होते इंगेजमेंट में, कि ओके। जिसमें जिसमें वर्क फ्रॉम होम या कुछ हमें ऐसा प्रमोट कर रहे हैं। इंगेजमेंट में हमें सिंपली सिर्फ जैसे ये फोटो है, ठीक है, ये ऐसी फोटो यूज कर सकते हो या अपनी फोटो, सिंगल फोटो, ठीक है। तो इसमें भी ओके। केसेस है सर, इसमें मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या हमें चीजें देखनी होती है उससे पहले, ठीक है। ठीक है। पहले हम गए इस पोस्ट पे, प्रमोट पे हमें क्लिक करना है। प्रमोट पे मैंने क्लिक करा तो ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। जब हम इंगेजमेंट एड रन कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रोफाइल से लोगों को इंगेज करवाना है, राइट। तो हमें अपनी मोर प्रोफाइल विजिट पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। फिर हमें जब हम इंगेजमेंट एड चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक पे एड रन करने हैं, राइट। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जैसे हम क्रिएट योर ओन ऑडियंस है, तो यहाँ पे हम लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, राइट, और इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, एज टारगेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है, इंस्टाग्राम अपना आप खुद ही एनालिसिस करके हमारा खुद ही एड रन कर देता है, मतलब हमारी प्रोफाइल के हिसाब से लोगों को रीच कर देता है हमारी एड, राइट। तो हम ऑटोमेटिक पे शुरुआत, पहला एड हमें ऑटोमेटिक पे चलाना होता है, राइट। तो हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इंगेजमेंट जो एड रन करने होते हैं आपको, ये 80 पे चलाना है, ठीक है, ज्यादा स्पेंड नहीं करना, 80 पे चलाना है। और यहाँ पे पेमेंट मोड, यहाँ पे टैप करके, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इंडियन रुपी में होना चाहिए। और यहाँ पे आप जीएसटी नंबर, पैन नंबर ऑप्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे चेक बॉक्स को ऑन कर लो। यहाँ बिजनेस नेम में आप अपना नाम डाल लो और यहाँ पे एड्रेस डाल के आप सेव कर दोगे, ठीक है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, यूपीआई, पैन कार्ड, ये सारी चीजें ऑप्शन आ जाते हैं। इसे नेक्स्ट कर करके, ये चीज मैं करके नहीं दिखा रहा, अरे तो पेमेंट वाला पार्ट है। यहाँ पे यूपीआई से आप एड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और यहाँ पे आप क्रिएट प्रमोशन पे टैप करोगे, आपका प्रमोशन रिव्यू में चले जाएगा। पहला ऐड आपका टाइम लगता है रिव्यू अप्रूवल में। हो सकता है पहला ऐड आपका 24 आवर्स भी ले ले, 16 आवर्स भी ले ले, हो सकता है 15 मिनट में भी हो जाए, ठीक है। तो पहले ऐड में डरना नहीं होता हमें, हमें बस इंतजार करना होता है 24 घंटे तक का, राइट। हाँ, ये होता है बेसिक ऐड, राइट। हाँ, जो आपने जीएसटी और पैन बताया वो ऑप्शनल है, मतलब उसमें जरूरी नहीं है कुछ फिलअप करना, राइट? हाँ, उसमें फिलअप करना जरूरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। और जैसे हम बिजनेस प्रमोट करें तो अभी हमारे पास जीएसटी नंबर भी नहीं होता, राइट। तो ये हम्म। चीज है। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो एक इंस्टाग्राम ऐड रन करने का प्रॉपर तरीका होता है। बेसिक होता है कि हाँ ऐसे ऐसे रन करना होता है आपको ऐड ऐड। ठीक है। ठीक तो है। अब इसमें भी हम अब दूसरे तरीके का ऐड क्या होता है, ये जो इंगेजमेंट ऐड होता है वो हमें 4 बार रन करना होता है। एटलीस्ट हमें 400 का स्पेंड हमें कर देना होता है अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। ओके। ओके। प्रमोशनल ऐड पे जाने के बाद से पहले, ये मतलब हम्म। जो जनरेशन वाला ऐड हम यूज करते हैं, राइट। हम्म। तो अब जब हम लीड जनरेशन के पोर्ट में जाते हैं तो लोग अब गलती क्या करते हैं सर इस प्रोसेस में। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि फर्स्ट ऐड जो होता है वही हम लीड जनरेशन का चला देते हैं, ठीक है, मेक मनी वाला, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैं ना इसको हम थोड़ा मिस्टेक्स की तरफ जाने के से पहले एक और चीज हम यहाँ पर कवर अप करते हैं, जैसे कि आपने एंगेजमेंट पोस्ट तो बता दिया, ठीक है। दूसरा होता है दैट इज लीड जनरेशन का ऐड। तो लीड जनरेशन का ऐड एक्चुअली होता कौन सा है, और वो स्टोरी पे करना चाहिए, मतलब क्या सही तरीका होता है उसको प्रमोट करने का? जनरेशन का आपने वो देखेंगे या बहुत सारे लोग, जितने लोग भी बैठे हैं, उन्होंने किसी ना किसी ऐड पे रिप्लाई ही करा होगा, किसी ना किसी हम्म। स्टोरी पे रिप्लाई करा होगा, राइट। वर्क हम्म। फ्रॉम होम होगा या उसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी हमने शो कर रखी है, तो वो लीड हम्म। जनरेशन वाला ऐड होता है, ठीक है। ओके। और वो लीड जनरेशन वाला ऐड हमेशा स्टोरी में चलता है, ठीक है, पोस्ट में नहीं चलता। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप प्लीज, बेटर रहेगा। एग्जाम्पल सर, एक सेकंड बस। अपनी
सर ये मैंने स्टोरी दिखा रहा हूँ सर, ये लीड ओके जनरेशन के एड्स होते हैं सर, इसमें हाउ ओके आई मेड 25,000 इन जस्ट 10 डेज, ठीक है, ऐसे एड, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ये सारे एड्स सर स्टोरी एड्स होते हैं, ये लीड जनरेशन के लिए यूज करे जाते हैं कि कोई भी पर्सन आए तो स्वाइप अप करके हमारे एड पे लैंड हो जाए सीधा। ओके डन, ठीक है। तो ये हम स्टोरी पे प्रमोट करते हैं। स्टोरी पे प्रमोशन का कहाँ पर आता है वैसे? वही जो स्टोरी के साइड में 3 डॉट जो होती है, हाँ, स्टोरी स्टोरी का ऑप्शन होता है और वहीं पे नीचे जैसे उसका स्टोरी भी में आप एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पे ना, ताकि हर एक पर्सन जो नया हो ना उसको सब कुछ क्लियर हो जाए कि हाँ भाई स्टोरी प्रमोशन करना है तो उसको कैसे करना है, वो भी आप बता दीजिए। इधर ये तो मेरा वाला अकाउंट है, इस पे ये मैंने प्रमोशन में मैंने क्लिक कर अच्छा, दिया, जो नीचे प्रमोशन का जो ऑप्शन आ रहा था वहां पर क्लिक करके फिर वही सिमिलर जो तरीका होता है। तो मेरी वाली प्रोफाइल है ना, तो इसे मैंने अभी कनेक्ट नहीं करा पेज से, ठीक है, अच्छा ठीक है मतलब क्योंकि अनलिंक लिंक करना पड़ेगा ये पूरा, ये ठीक है वापस ठीक पेज है ठीक है। करने को कोई बोला। दिक्कत नहीं है, वो कोई भी जरूरत नहीं, उसके बाद प्रोसीजर तो सेम ही रहता है ना एंगेजमेंट हाँ, पोस्ट वाला उसका। ये ठीक चीज है, लीड जनरेशन बस ये चीज होता है, जैसे हमने इंगेजमेंट वाला ऐड चलाया तो है। हमने क्या करा वहाँ पे मोर प्रोफाइल विजिट कर दिया है ना सर, तो हमें क्या करना होता है वहाँ पे मोर मैसेजेस करना होता है कि ओके मैसेज आने चाहिए हमारे पास, राइट। तो ठीक अब मैं आ जाता हूँ सर मिस्टेक्स पे, ऐड चलाते हैं तो मिस्टेक्स क्या क्या, गलतियां क्या क्या कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला ही ऐड हम वो वाला रन कर देते हैं, प्रमोशन वाला, जिसमें क्या होता है कि हाँ अर्न वाला, ये सारी चीजें हम पहले ऐड में ही मुझे शो वो कर देते डायलॉग याद आ रहा है, रहा नहीं जाता। हैं। हाँ रहा हाँ, नहीं जाता, पहले ही लीड, हमें लीड्स आ जाए एंगेजमेंट पोस्ट नहीं की। तो अगर आपसे रहा नहीं जा रहा ना तो उसका भी मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। आप एक ही बार में देखो, हम्म, 24 घंटे तो वेट करना पड़ेगा। हाँ 24 घंटे अगर तो वेट करना पड़ेगा। पहले दिन ही आप शुरुआत में 4 पोस्ट रन कर दो एंगेजमेंट के लिए, अलग अलग पोस्ट, तो उससे क्या होगा कि 4 पोस्ट अप्रूव होंगे, 4 वो, ये भी नहीं कि एक ही बार में आप चारों को रिव्यू में लगा दो, पहले आपने ये करा, 2-3 घंटे में ये रिव्यू हो गया, फिर आपने दूसरा लगाया, वो रिव्यू हो गया, अप्रूव हो गया, तीसरा लगाया, तीसरा अप्रूव हो गया, चौथा लगाया, चौथा अप्रूव हो गया, तो ये एक 24-36 घंटे में आपका पूरा एड मतलब तैयार हो जाएगा कि आप लीड जनरेशन वाले एड पे जा सकते हो। ओके ये चीज होती है। हाँ, तो जैसे हाँ, अब जब हम लीड लीड जनरेशन का एड चलाते हैं, ठीक है, तो मैं आगे भी बताऊंगा टारगेटिंग इंटरेस्ट। अच्छा, मैं इस पे आ जाता हूँ। हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम मैंने ये बता दिया कि हाँ पहले हमें लीड जनरेशन का एड नहीं चलाना होता, और दूसरा हमें कम से कम 4 एंगेजमेंट एड्स चलाने होते हैं, ठीक है, उससे कम चलाएंगे तो हो सकता है कि हमारा एड अकाउंट मतलब एड डिसअप्रूव हो, हमारी एड अकाउंट बैन भी हो सकता है, राइट, ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तीसरी चीज, हम क्या करते हैं जो टारगेटिंग में आ जाते हैं, लोकेशन में आ जाते हैं, हम बहुत छोटी लोकेशन हम टारगेट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या करा, हम मेरे को अगर टारगेटिंग करनी है तो मैं स्टेट्स डालता हूँ हमेशा, ठीक है, आप लोकेशन में इसे स्लाइड पर करके दिखा सकते हो, ज्यादा बेटर प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल। हाँ, कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए। मैं सिंपली इस पे ही कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ठीक है, प्रमोशनल एड्स तो जल्दी होगी। एक सेकंड सर, कोई इशू नहीं। जैसे मैं चला गया सर इस पे, जैसे मैं लेट कर रहा हूँ कि हम लीड जनरेशन वाला ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक मैंने है पूरा नहीं डाल रखा है इस पे, बस बाकी का प्रोसीजर सेम ही होगा, ठीक है। ठीक है। तो मैं चला गया ऑडियंस में, क्रिएट माय ओन ऑडियंस, सबसे पहले हम क्या धीरे करेंगे। धीरे 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 कहाँ पर क्लिक करा वो पता ही नहीं लगा कुछ। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो हमने क्या करा, मैंने क्या करा, मोर मैसेजेस पे सबसे पहले जाने, क्योंकि लीड जनरेशन वाला हम ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है तो नेक्स्ट गए हम, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक में रन करना है हमें ऐड या अपनी ऑडियंस खुद क्रिएट करनी है, ठीक है, लीड जनरेशन में हमें अपनी ऑडियंस खुद क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो अब ऑडियंस नेम में क्या डालना होता है, जैसे मेरा नाम रितेश है, सर का नाम पारस सर है, ठीक है, तो इसका भी नाम ऐसे ही कुछ रखना है, जैसे आपने ABCD कुछ भी डाल दिया, ठीक है। तो अब लोकेशन है, अब लोकेशन में क्या डालना होता है आपको, छोटी सिटीज कभी भी टारगेट नहीं करनी होती, जैसे कि मैं छोटी सिटी कोई सी भी लूँ तो
लक्ष्मी नगर हो गया, दिल्ली का छोटा एरिया है ना। तो इसमें जो रीच होगी ना वो बहुत कम होगी। तो बांग्लादेश आ रहा है, ये लो, ये छोटा सा एरिया आएगा, इसमें जो रीच आएगी ना, हाँ, ये अगर मैं रीच दिखाऊंगा तो इसमें रीच बहुत कम आ रही है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो हम्म हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है कि हमें ज्यादा बड़ी 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 ऑडियंस को टारगेट करना होता है। तो सीधा मैं डालूंगा दिल्ली हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, रीच बढ़ गई, है ना। तो लोग हम्म क्या करते हैं, छोटी छोटी सिटीज हो गया, छोटी छोटी सिटीज को टारगेट करते हैं, अच्छा मैं तो यहाँ से हूँ तो यहीं पे ऐड दिखाता हूँ, पर वो बहुत कम लोगों को दिख रहे हैं, तो ऐड पे रिप्लाई ही नहीं आते इस वजह से, ठीक है। मैंने दिल्ली हम्म टारगेट कर लिया, यहाँ पे लोकेशन में आप ये चीज टारगेट कर सकते हो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डालें, तो वहां पे ज्यादा कन्वर्जन रहेगा। हो सकता है आप साउथ की लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो आप ऑल इंडिया पे ऐड चलाओ, अगर आप साउथ की लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ना तो आप ऑल इंडिया पे ऐड चलाओ, मैक्सिमम रिस्पॉन्स रहेगा आपका वहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में भी सेम चीज आती है, ठीक है। अगर मैंने एक बहुत छोटा इंटरेस्ट, मतलब अगर मैं छोटा इंटरेस्ट क्या टाइप कर सकता हूँ, फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल फुटबॉल तो, हो गया, या फिर कोई भी मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गया। फुटबॉल तो बड़ा ही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बट जब हम, हाँ, फुटबॉल हटा दिया मैंने, ठीक है। बट ना फुटबॉल में क्या होगा सर, फुटबॉल एक सिलेक्टेड ऑडियंस है कि फुटबॉल वाले, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब हम ऑडियंस नहीं डालते तब ज्यादा लोगों को रीच जाएगी, उसका बेनिफिट ये इंटरेस्ट रहता नहीं है। डालते, इंटरेस्ट। हाँ, उसमें ये बस, यहाँ उससे ऐड ये शो करेगा सर कि जो लोग दिल्ली से हैं, जो लोग जिनकी एज 18 से लेके 24 साल तक है, उन्हें ये ऐड दिखेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम रीच आती है। तो लोकेशन में आप क्या करें, ये मैंने दिल्ली डाल रखा है तो ये मत सोचना कि सिर्फ दिल्ली में हमें ऐड रन करने हैं, हमें हाँ जितने भी हाँ तो सब लोग लोग दिल्ली शुरू कर दिया। को मैसेज आ रहे हैं, पार्सल को मैसेज आ रहे हैं, लीड तो हमारे 50 रुपए कॉस्ट पड़ रही है। हम्म नहीं, आपको सारे जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आप हिमाचल कर सकते हो, चाहो बहुत सारी हैं स्टेट्स। हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे स्टेट्स हैं। आप अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप गूगल भी कर लोगे सिंपली कि हाँ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स क्या क्या होते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और लोकेशन, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज आ जाती है एड बजट, ठीक है सर। एड हम्म बजट क्या रखना होता है हमें, जब आप हम इंगेजमेंट एड रन कर रहे होते हैं तो हमें तो 80-80 के रन करने होते हैं, लगभग हमें 400 स्पेंड कर देना होता है इंगेजमेंट एड। बट जब हम लीड जनरेशन वाले ऐड पे जा रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि अब लीड जनरेशन वाला ऐड चलाना है तो सीधा मैं 500 रुपए 1000 रुपए से स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं। आप जब ज्यादा का एड रन करोगे ना तो अचानक से आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ जाएगी, इंस्टाग्राम देखेगा हाँ भाई ये स्पैमिंग तो नहीं कर रहा, गलत काम तो नहीं कर रहा कुछ, राइट। आपको क्या करना होता है कि धीरे धीरे ऐड बढ़ाना होता है। जब आप पहली बार अपना लीड जनरेशन का ऐड चलाओगे तो आप, हो सकता है 120 से शुरू करो, 80 से आपको शुरू करना है, राइट। 180 से शुरू करना है, 180 से आपने एक हफ्ता चला दिया, उसके बाद आप 300 पे जाओ, उसके बाद आप 500 पे जाओ। ऐसे मत करो कि सीधा ही आप 300 या 500 पे लगा लो पर डे, है ना। और जैसे जैसे फ्लो बन जाएगा उसके बाद तो आप 2000 या 1000 का भी पर डे का चलाओगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, राइट। ये चीज है। हाँ, और एक और गलती करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहा क्योंकि वो दूसरे फोन से ऐड रन हो रहा है उससे, तो हम क्या करते हैं, ऐड चल रहा होता है अच्छा भला, और हम क्या करते हैं, हम उसमें हमने अकाउंट सेंटर डिस्कनेक्ट करके चेक कर रहे हैं, हम फेसबुक, हम दूसरा फेसबुक लॉग इन कर रहे हैं। अगर आप इस एक फोन से ऐड रन कर रहे हो तो उसका फेसबुक और इंस्टाग्राम लॉग आउट मत करो, नहीं तो लॉग आउट मत करो, लॉग इन मत करो किसी और का फेसबुक पेज डिस्कनेक्ट कनेक्ट, ऐसा कुछ छेड़खानी मत करो, उससे फिर ऐड से टेरर आ जाता है, आपकी ऐड रुकती है, और बार बार अगर ऐड रुकेगी ना तो आपके ही ऐड में प्रॉब्लम आ जाएगी, कि मतलब वो एक फ्लो नहीं बन पाएगा, और लीड कॉस्ट का फ्लो, मतलब जैसे पहले क्या होगा, अगर आप ऐड अभी रन करोगे तो पहले दिन से इतनी अच्छी रीच नहीं आएगी, धीरे धीरे रीच बढ़ती जाएगी, और उसमें जब ब्रेक आ जाता है ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं बोलूंगा कि हाँ घर पे एक फोन रख लो कि हाँ सिर्फ इससे ऐड ही चल रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम उसमें ओपन रखो और डिस्कनेक्ट मत करो उसमें, ठीक है। डिस्कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करोगे, इसमें फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये है कि हाँ क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए, राइट।
तो इसमें सर कोई भी डाउट हो सर, क्वेरी हो तो हम ले सकते हैं सर। हाँ अभी हम लेते हैं। अभी इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस है अभी, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मेरे क्वेश्चंस के थ्रू सभी के आंसर्स यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। रितेश आपका कैमरा ऑफ होगी एक्चुअली। हाँ सर। हाँ। सो आपने एक तो ये वाली चीज बता दी कि एड बजट का। अब क्या होता है यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है कि कितने एड बजट पे कितनी लीड जनरेट होंगी। हम्म, एक वो डाउट रहता है। जैसे आपने ये तो बता दिया कि इनिशियली हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जब हम पहली पहली बार स्टार्ट करेंगे एड्स को रन करना। बट लेकिन हम्म, जब हमने एंगेजमेंट पोस्ट भी रन कर लिया, मैं कह रहा हूँ 1-2 हफ्ते हमें हो गए और हम सब कुछ प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं, तो उसके बाद किस हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कितना एड कॉस्ट पड़ना चाहिए, मतलब कौन सा एड कॉस्ट सही रहता है तो हमारा एड सही चल रहा है, और कितनी लीड जनरेट हो जाती है कितने अमाउंट के अंदर। हम्म। अभी क्या हुआ था ना, मैं रिसेंटली क्या मतलब एकदम नया अकाउंट कर रहा था। मैं, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड है, तो उसका ही मैं एड रन कर रहा था। तो मैंने पहले एंगेजमेंट चलाया, ठीक है, एंगेजमेंट एड मैंने 4 दिन चलाए। फिर मैं नॉर्मल लीड जनरेशन वाले ऐड पे आया। तो मैंने 140 120 से मैंने ऐड स्टार्ट करा। तो पहले दिन मैंने नोटिस करा कि पहले दिन 24 रुपीज पर पोस्ट आ रहा था, ठीक है। ओके, अगले मतलब अगले 24 रुपए में एक लीड आ रही थी। हाँ, फिर ओके। लोग क्या होता है इसमें पैनिक हो जाते हैं, अरे इतने में तो खर्चा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो अब हम्म। हमें पैनिक नहीं होना होता। पहले दिन एड कॉस्ट महंगी पड़ती है, फिर धीरे धीरे फ्लो पे आ जाती है। आज मैं अगर दिखा भी सकता हूँ दूसरे फोन से। दूसरे दिन लगभग लगभग वो आ गई थी, 10 रुपीज के करीब आ गई थी। आज थर्ड डे है सर, ये एड लगभग लगभग 5.58 तक पहुंच चुकी फाइव पॉइंट है नाइन ना। एट हाँ, तो तीसरे दिन से जो हमारा होता है कि एड एक फ्लो पकड़ती है, राइट। ये चौथे दिन आपकी 5 रुपए एक मतलब मैं इतना कह सकता हूँ 3-4 दिन में आपकी जो एड है वो एक स्टेबल उस पर आ जाएगी कि हाँ, आपको 5 रुपए लीड कॉस्ट पड़ रही है, 4 रुपए पड़ रही है। एक एवरेज में बताऊं तो अगर 5, 4, 5, 6 रुपए अगर आपकी लीड पड़ रही है आज की डेट में, तो सही है, बढ़िया चल रही है आपकी, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है, ठीक इससे है, कम पड़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, ये चीज है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने बताया कि 5 एड वो बता दिया। अब आपने बोला कि लंबे टाइम पे चलता है तो उसके बाद एड कॉस्ट कम आ जाता है। अब हम्म, उस केस में क्या होता है कि अब हमें हमें इंस्टेंटली ज्यादा बड़ी एड्स चलानी चाहिए 1 महीने के लिए, या फिर हमें धीरे, मतलब क्या प्रोसेस रहना चाहिए कि 1 हफ्ता चल गई फिर उसी में एडिट करके हमने बढ़ा दिया, क्या करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम पैसे एकदम से लगाए तो रिस्क रहता है कि एड अकाउंट बैन हो गया तो पैसे कैसे वापस आएंगे। इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि पैसे कैसे डालने होते हैं हमें, ठीक है। पैसे जैसे अगर आप आपका मान लो 300 पर डे का एड चला रहे हो, आपने देखा कि 900 मेरा स्पेंड है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का एक बार में एड डालना, एड बजट डालना आप, ठीक है। और 2 दिन से ज्यादा मत डालना, मतलब डेली डेली पैसे डालते रहो आप। एक ही बार में आप ये नहीं कि 9,000 10,000 रुपए एक बार में एड अकाउंट डाल दो, एड अकाउंट में डाल दो। 500 रुपए से 1,000 रुपए से ज्यादा मत डालना एड अकाउंट, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। और आप ठीक है, क्या कर सकते हो उसी फिर, में एडिट कर दे, मतलब जो करंटली एडिट चल रहा होता है उसी में एडिट करके हम अमाउंट ऐड करते जाए। और फिर आप एड मैनेजर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अगर एड मैनेजर का एप्लीकेशन है तो मैं बता देता हूँ आप बार बार कैसे मतलब मतलब पैसे कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक। ठीक है। तो आप बार बार पैसे ऐड करोगे तब ज्यादा बेहतर रहता है उसमें। ओके, मैं मतलब शेयर कि कर उसी रहा में हूँ। हमने लंबे टाइम का अगर हमें ऐड चलाना है उसी को, तो हमें उसी में ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक हाँ, है। ऐड करते हुए चलेंगे हम बार बार। ये मैंने कर दिया सर। ये हम एक फेसबुक पे एप्लीकेशन है सर, फेसबुक, अरे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है फेसबुक एड मैनेजर, ठीक है। हम वो डाउनलोड कर लेंगे यहाँ पे आप पूरा दिखा अगर। भी दें, बहुत सारे लोग ना गलत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, प्ले स्टोर पे आप दिखा दो। और उसको कनेक्ट कैसे करना है वो भी आप बता दो कि मतलब वो कनेक्ट कैसे होता है इंस्टाग्राम से, कैसे किसी तरीके से। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये एप्लीकेशन है फेसबुक एड मैनेजर, ठीक है। और ये कनेक्ट कैसे करना होता है, जो फोन जिस फोन में आपका फेसबुक लॉगिन है, ठीक है, तो उसी फोन में जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो कंटिन्यू एज आ जाएगा, रितेश तिवारी है तो कंटिन्यू एज रितेश तिवारी आ जाएगा और पूरा ऐड आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको आप क्या करना है, अगर आपको मतलब मैंने आज ऐड रन करा, आज मैंने ऐड अकाउंट में 500 रुपीज डाले, अब कल वापस में कैसे पैसे डाल सकता हूँ मैं, ये चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है। वो सेटिंग में जाना है, सेटिंग में सॉरी, बिलिंग में जाना है, बिलिंग का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी मैंने टैक्स वाली वो चीजें नहीं डाल रखी, राइट, आपके सामने वो टैक्स वाली चीजें, ये सारी चीजें,
ठीक है, तो इस वजह से वो पे करने के लिए नहीं बोल रहा। बाकी यहाँ पे आप पे नाउ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, और वहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। बोलो तो मैं करके भी दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ से हम अमाउंट ऐड कर सकते हैं, बट लेकिन हम जैसे हमने कोई ऐड रन करते हैं तो हम उसमें ऑप्शन आता है दैट इज डेज का, कि कितने दिन के लिए वो ऐड चलाना है। तो वो कहाँ से एडिट होता है कि हम उसे अगर बढ़ाना चाहते हैं कि अब 1 हफ्ते के लिए हमने चला रखा है तो उसी को हमने 15 दिन के लिए करा, कर ले, तो कैसे होगा? एक सेकंड तो बस ये कर लेता हूँ। ये अंडर रिव्यू गई है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ना आपका पे नाउ आ जाएगा, जब आप सारी डिटेल्स डालोगे तो यहाँ से आप पे कर सकते हो, बार बार पैसा आप ऐड कर सकते हो कितनी बार भी, ठीक है। तो मैं इतना रिकमेंड करूंगा आपको, एक बार में पूरा पैसा नहीं डालना होता कभी भी, ठीक है, धीरे धीरे आप डेली पैसा ऐड करो, ठीक है। ठीक है। सेकंड थिंग सर, आपका क्या क्वेश्चन था सर? जो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि हम उसी के अंदर उसी ऐड को चलाते रहें, कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। अब जैसे कोई ऐड मैंने 1 हफ्ते के लिए चला रखा है, अब मैं ऐड बजट बढ़ाऊंगा तो प्लस मुझे साथ में दिन भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो दिन कहाँ से बढ़ते हैं? वो डेज का उसी में से एडिट हो जाता है? सबसे, हाँ मैं बता देता हूँ। अभी इसमें तो कोई प्रमोशन एक्टिव नहीं है तो वो चीज तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बट मैं बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले तो जब हम एड रन करें तो कभी भी एक दिन या दो लीड जनरेशन वाला ऐड 2 दिन का ऐड रन मत करो। अगर आपको करना भी है कि हाँ 2 दिन तक ही मेरे को चलाना है, तो आप ऐड रन करके उसे पॉज कर देना, ओके। ठीक है। सेकंड, आप क्या करें, 30 डेज का ऐड रन करें। जैसे ही 30 डेज खत्म होने वाले हो, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे डेज और बजट दोनों बढ़ सकता है सर। बजट बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। ओके, ऐसा हो हाँ, जाता ऐसा होता है सर। बजट है। बढ़ ठीक है। सकता है, खत्म कम नहीं हो सकता, पर डेज हम बढ़ाते जाते हैं। तो एक ही ऐड चलाओ, वो फ्लो में रहेगा अपना, उसमें डेज बढ़ाते रहो और चलाते रहो। बढ़िया बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ और बताना सर, चाह रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ मतलब ये जो मैंने अभी टॉपिक करा के मिस्टेक जितनी भी होती है, वो सारी चीजें कवर क्लियर है सर अभी? ठीक है ठीक है। हाँ, हम मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट में लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सब लास्ट में लेंगे। मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करता हूँ सर। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, कैसे हम बच सकते हैं कि क्या कहते हैं हमारे ऐड में प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। सबसे पहले, जो एड अकाउंट हम यूज कर रहे हैं वो, या फेसबुक अकाउंट, राइट, जो हम फेसबुक अकाउंट यूज कर रहे हैं 2 साल से ज्यादा का हो, ट्राई करो 3 साल 4 साल 5 साल पुराना हो, राइट। तो उसमें आपके एड बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड, आप एक बैकअप अकाउंट साथ में रख के चलो। इनकेस मान लो गलती से आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी, आपका बैन हो जाता है ज्यादा बजट लगा के, या ऊपर वाली जितनी भी चीजें बताई मैंने, ऊपर वाली सारी चीजें फॉलो करोगे तो बैन नहीं होगा, ठीक है। आपने कुछ कर दिया गलत, एड अकाउंट आपका बैन हो गया, तो इसलिए आप, जैसे ही मतलब प्रॉब्लम हो तो आप ज्यादा पैनिक ना हो, इसलिए आप ऑलरेडी एक फेसबुक अकाउंट अपने साथ रखो कि हाँ ये वाला है मेरे पास, ये वाला अकाउंट है, कभी बैन होगा तो मैं इससे कनेक्ट करके वापस एड अकाउंट चला सकता हूँ, ठीक है। हाँ, और इंगेजमेंट पोस्ट आप ये कम से कम 4 रन करने हैं साथ में। अपना जब एड चल रहा है तो आपको हर मंथ में आप ये करो, एक मंथ में दो इंगेजमेंट ऐड आप बीच में से अपनी फोटोज प्रमोट कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि हाँ सही चलता रहेगा, ऐड में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और पोस्ट जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, नॉट नेटवर्क इशू हो गया रितेश, आपकी जो वीडियो वो बीच में अटक गई। रितेश भाई, आर यू देयर? आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू है रितेश की तरफ से। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएंगे। सो आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम जो मेरे पार्ट कवर करेंगे आगे का, उसमें दो चीजें हैं, दैट इज कि एड अकाउंट अगर आपका बैन हो चुका है या फिर रिजेक्ट हो रही है बार बार, कोई भी इशू आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है। दूसरा स्टेप क्या हो, क्योंकि अगर जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, आप एड रन करने ही वाले हो, ठीक है, करोगे ही करोगे। सो उसमें ऐड जब आप रन करोगे तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और उससे ऐड अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। मतलब कि कोशिश करना कि ना हो, वो सारी जो गलतियां जो बताई अभी रितेश ने वो आप फॉलो मतलब करो सारी चीजें, कि हाँ भाई ये गलती आपको नहीं करनी है। लेकिन इन केस अगर ऐड अकाउंट फिर भी ब्लॉक हो जाता है तो कैसे ठीक करना है वो भी रितेश कवर करेंगे। सेकंड, कि कुछ हैक्स हैं जो रितेश अपना अप्लाई करता है, जिससे उन्हें रिजल्ट ज्यादा आता है, लीड ज्यादा जनरेट होती है, और मतलब थोड़ा एड अकाउंट बैन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो वो ये दो मेजर चीजें हम आगे कवर करेंगे। रितेश, अवेलेबल हो गए आप? हाँ जी सर। हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। प्रॉब्लम आ गई थी सर। हाँ,
तो कहाँ पे था सर, मैं भूल गया सर। कोई दिक्कत नहीं। आप ये बता रहे थे कि क्या कहते हैं, एंगेजमेंट पोस्ट आप बीच बीच में भी रन करते रहो जब आप एड रन कर रहे होते हो, तो उस टाइम लीड जनरेशन के रिगार्डिंग उस टाइम एंगेजमेंट पोस्ट भी रन करते रहो, तो प्रमोट करते रहो, ताकि थोड़ा मतलब एड अकाउंट बैन ना हो, चलता रहे बढ़िया। एड अकाउंट आपका बैन ना हो, ठीक है। आप एंगेजमेंट, अच्छा, मैंने 2-3 टॉपिक में बोलते गया था उसके बाद भी। अच्छा। फिर मैंने देखा पारस जी रुक रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बताओ आगे। आपको रेगुलर ये चीज करना होता है कि हाँ एंगेजमेंट आप चलाते जा रहे हो। बैकअप अकाउंट वाला कवर कर लिया था सर मैंने। बैकअप अकाउंट, हाँ आपने बता दिया। फर्स्ट आपने बैकअप अकाउंट बताया कि एक अपना फेसबुक अकाउंट अपना बैकअप में रखो, हाँ कि कोई हाँ फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट अपना बैकअप में रखो नया, और उसे भी मेंटेन करते चलो, सबसे बढ़िया उस पर पोस्ट डालते चलो, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये चीज़ है कि हाँ इंगेजमेंट हमें क्या करना है कि हमारा इंस्टाग्राम चल रहा है, ठीक है, ऐड चल रहे हैं, साथ में आप ये चीज़ करो कि हाँ साथ के साथ आप इंगेजमेंट एड्स भी रन करते रहो अपने, ठीक है। इंगेजमेंट एड्स का फायदा ये, आपकी वीडियो ब्रेक हो रही है रितेश भाई। आई थिंक वाईफाई का इशू है भाई की तरफ से। नेटवर्क इशू के लिए खेद है। रितेश भाई, काम करता हूँ, मैंने कॉल कर लेता हूँ और देखते हैं कि क्या एक्चुअली क्या अपडेट है। जस्ट अ मिनट, मुझे बस आप मुझे 5 मिनट्स दो, ठीक है। गिव मी 5 मिनट्स। हाँ जी रितेश जी, कहाँ जा रहे हो आप बार बार? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है आपका। फिर शायद मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आई है। लैपटॉप में तो नहीं सर, वाईफाई में अचानक से प्रॉब्लम आ गई। ओके, कोई दिक्कत कोई होना तो दिक्कत। नहीं चाहिए था सर कुछ ऐसा, अपने आप ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं करा। हाँ। कोई नहीं। हाँ, तो मैं कंटिन्यू। मैं कहाँ पे था सर? अरे आप उसका ऑफ करो भाई। कैमरा भी ऑफ कर लो उसका। तो मैं किससे एक काम करो, या तो अभी भी डिस्कनेक्ट कर लो आप उसे। म्यूट कर लिया मैंने सर लैपटॉप। अब क्लियर है सर? हाँ क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ, मैं इसे फोन से ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ एंगेजमेंट सर, आप तो लगभग बैकअप का लगभग बता रहे थे, आप बैकअप बता रहे थे कि अपना बैकअप अकाउंट भी आप रखें, ये वाली चीज आप हाँ बता रहे थे। साथ में आप अपना एक बैकअप अकाउंट मेंटेन करें, ठीक है, जिसमें नॉर्मल पोस्ट करते रहे। इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक दोनों पे एक एक बैकअप अकाउंट रखें। आपकी कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, इनकेस आपका बैन हो जाता है तो पैनिक ना करें आप उसको, राइट। और एंगेजमेंट पोस्ट आप क्या करो कि आप रेगुलर मंथ में जैसे लीड जनरेशन के लिए आप काम करते जा रहे हो, तो आप एंगेजमेंट चलाते रहो, ठीक है। मतलब वीक में तो नहीं, मैं बोलूंगा मंथ में 2 बार तो कम से कम आप एंगेजमेंट रन करते ही रहो, राइट। सिर्फ ये नहीं कि लीड जनरेशन वाला एड चलते जा रहा है आपका, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, तीसरी चीज हम क्या करते हैं, बहुत बार हम किसी की प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, फिर हम प्रमोट कर रहे हैं उसे, उसी पोस्ट को प्रमोट कर देते हैं। तो इंस्टाग्राम जब पोस्ट को प्रमोट, जब एड की रीच भी उसी एड को रीच देता है जो हाई क्वालिटी पोस्ट होते हैं, है ना ओके। सर। ओके। तो हमें हाई क्वालिटी पोस्ट, हाई क्वालिटी स्टोरी एड्स यूज करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ओके। कि कहीं से हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो इंस्टा स्टोरी सेवर एप्लीकेशन है, आप उससे डाउनलोड कर लो, या है फिर ना। आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं कैनवा से। आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो कैनवा से। अगर आपको किसी की प्रोफाइल से ही लेना है तो स्क्रीनशॉट ना लें, आप डाउनलोड कर लें, है ना। हम्म। और तीसरी चीज, आप इंगेजमेंट एड्स या किसी भी एड में ना इंस्टाग्राम का साइन हो गया या मैकडोनल्ड का साइन हो गया, जो पेटेंटेड साइन होते हैं, जो राइट, वो ब्रांड्स कभी होते भी, हैं। जो ब्रांड्स होते हैं, राइट, तो हम्म। उसे कभी भी यूज ना करें। उससे आपका एड गारंटी बैन है, वो हमें यूज ओके। नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके। क्योंकि वो किसी और का ब्रांड है, हम अपने पे लगा के उसे प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। हाँ। और हैशटैग, हाँ। और लास्ट चीज, इंगेजमेंट एड में कभी भी हमें वो वाले एड हैशटैग यूज नहीं करने होते। हैशटैग की मनी मेकिंग या कुछ भी ऐसे, वो उसमें कैप्शन भी ना हो। मेरी तरफ से तो मैं ये बोलूंगा कैप्शन भी ना लगाओ आप, सिर्फ उसमें आपका
खाली बस फोटो प्रमोट कर रहे हो, उसमें भी कोई भी साइन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको टेक्स्ट भी यूज मत करो, सिंपल आपकी फोटो हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा एंगेजमेंट एड्स पे। तो ये ओके, चीज है सर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कि आपको कैसे बच सकते हो आप एड्स, मतलब कि प्रॉब्लम ना आए कोई भी, राइट सर। इसमें भी ठीक है। कोई पार्ट सर मैंने छोड़ दिया या मिस कर दिया जो आपको आपको याद आ रहा हो सर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग बस वही चाहते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐड रन करना स्टार्ट कर दिया होगा और ये गलती वो कर चुके होंगे, तो जिसकी वजह से हेड अकाउंट ब्लॉक हो चुका होगा। हाँ, तो अब दो उसका सॉल्यूशन क्या है वो आप बताइए। दो चीजें हैं सर, इसमें भी दो चीजें हैं। एक होता है ऐड अकाउंट ब्लॉक और एक होता है ऐड ब्लॉक, ठीक है। ऐड ओके। ब्लॉक, ऐड ब्लॉक कैसे होगा, आप ऐड मैनेजर ओपन करोगे, मेरा तो अभी कोई ऐड ब्लॉक नहीं हो रखा तो मैं वो चीज नहीं शो कर सकता, ठीक है। तो ऐड ब्लॉक करोगे तो वहीं पे क्लियरली लिखा होगा प्रमोशन रिजेक्टेड, ठीक है। तो आपको हम्म। ना क्या करना है, प्रमोशन में जाने के बाद वहां पे एक लर्न मोर का सेक्शन होगा, होता है। ठीक है। उस पे टैप करोगे आप, ठीक है। आपका अगर वहां पे एक्टिव होगा प्रमोशन तो एडिट का ऑप्शन आएगा, आपका नहीं आपका रिजेक्ट हो रखा है तो लर्न लर्न मोर का सेक्शन आएगा। ओके। वहां पे लर्न मोर के सेक्शन पे आपको टैप करना है और आपको ऐड को रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है, ठीक है। दो ऑप्शन आएंगे, यस नो का ऑप्शन आएगा, यस पे आपको, नो पे आपको क्लिक करना है और नीचे एक पैराग्राफ डालने के लिए बोल रखा होगा, तो वहां पे आप ये चीज लिख दो कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, काइंडली रिव्यू माय ऐड अकाउंट, ठीक है, और सबमिट कर दोगे। 95% चांसेस होते हैं उसके बाद कि आपका ऐड अप्रूव हो जाता है, ठीक है। ओके। इसके बाद भी अब क्या होता है, कंटिन्यूअस अगर आपकी ऐड रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कॉपी चेंज कर सकते हो। अगर वापस रिजेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट स्पैमिंग में आ गया है, हम्म। ठीक है। और तीसरी चीज होती है एड अकाउंट ब्लॉक होना, वो कैसे पता चलेगा, वहां पे सीधा आप एड रन पे क्लिक, प्रमोट पे क्लिक करोगे, वहां पे सीधा आ जाएगा योर एड अकाउंट इज ब्लॉक और इनएक्टिव, ठीक है, ऐसे पता ओके। चलेगा हमारा। अब ये चीज हो गई तो हमें कैसे ठीक करनी होती है, मतलब एड अकाउंट ब्लॉक हो गया तो चेंज कैसे करना होता है, प्रैक्टिकली मैं एक बार दिखा देता हूँ सर, ठीक है। स्क्रीन से दिखा देता हूँ सर। अगर ऐड अकाउंट आप में से किसी का ब्लॉक हो जाए या फिर इन फ्यूचर का ब्लॉक होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है वो अब यहाँ पे रितेश बता रहे हैं कि सर कैसे। मैं लेट कर रहा हूँ कि मैंने ये प्रमोट पे क्लिक करा और यहाँ पे आ गया कि योर एड अकाउंट इज ब्लॉक, लेट कर रहा हूँ मैं, हम्म। ठीक है ठीक सर। है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सेटिंग्स में जाऊंगा, अकाउंट सेंटर में जाऊंगा और मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, इसे रिमूव कर दूंगा। ओके। सेकंड, फेसबुक में जाना है मेरे को, फेसबुक ओपन करना है, ठीक है। अब सॉरी मैं तेज चला गया थोड़ा, यहाँ पे जाना है, पेजेस के सेक्शन में जाना है और अपने पेज को ओपन करना है, पेज की सेटिंग में जाना है मेरे को और इंस्टाग्राम में जाना है और यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका पेज डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पेज आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे कोई वास्ता नहीं है इस इंस्टाग्राम का, इस फेसबुक अकाउंट से। तो अब आप क्या करें, इस फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट कर दो आप, ठीक है, लॉग आउट कर दो, फिर आप नया अकाउंट लॉग इन कर लो, जो आपने फेसबुक अकाउंट किसी से ले रखा है, अपने फ्रेंड फैमिली किसी से भी, अगर आपने इंस्टाग्राम ले रखा है, ठीक है, तो आप उसे लॉग इन करो। अब मैं लेट कर रहा हूँ कि मैंने नया अकाउंट लॉग इन कर लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मेरे को नया अकाउंट जाना है, नया अकाउंट के पेजेस के सेक्शन में जाना है, सिंपली जैसे हमने पहले करा, नया पेज क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करने के बाद पेज में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके इंस्टाग्राम में जाना है और सिंपली कनेक्ट कर लेना है। आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं सर मैं? हाँ जी, कर दो अगर आपको दुनिया को नहीं दिखाना। इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो रितेश जी आप हमारी बिल्कुल फैमिली पे। 1000 लोग हैं सर। लॉ ऑफ एवरेज विश्वास नहीं दिला रहा सर, 100 में से एक हाँ, तो लॉ ऑफ निकलेगा एवरेज ही। तो यहाँ भी है। हर जगह अरे है नहीं सर, नहीं, हर सब जगह। प्यारे लोग हैं भाई। कर लिया लॉगिन आपने?
बस लॉग इन हो रहा है सर। ओके ऐसे सर ये कनेक्ट हो गया, या मतलब आईडी पासवर्ड डालने के बाद ऐसा आएगा आपके पास, ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। अब आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम में आप इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आप इस पे प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ से फिर सेटिंग्स में जाओगे और ऐड अकाउंट सेंटर में, अकाउंट सेंटर में जाओगे, सेटअप अकाउंट सेंटर और कंटिन्यू, फिनिश। ऐसे आपका ऐड अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। अब ये नया ऐड अकाउंट मेरा सेटअप हो गया। अब मैं प्रमोट पे क्लिक करूंगा तो ऐड चल जाएगा मेरा। सिंपल सिंपल ऐसे आप ऐड अकाउंट अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है सर। ओके डन डन। ये चीज हो गई। ये हम ऐड अकाउंट अपना कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। ठीक है ये चीज आ ठीक है। जाती है। तो मतलब किसी का बैन हो गया तो वो किसी का फेसबुक अकाउंट ले ले और उसको उससे कनेक्ट कर ले, सिंपल एज दैट, राइट? हाँ। और सर लास्ट टॉपिक मेरा ये है, कुछ हैक्स या जो चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है ऐड चलाते चलाते। ठीक है। ठीक है। तो वो सबसे पहली चीज आएगी सर, नोट कर रखा है कि देखो अभी मैंने अब रिसेंटली आएगा मजा, अब हमें सीक्रेट पता लगेंगे रितेश भाई की, क्या क्या सीक्रेट करते हैं ऐड चलाते सीक्रेट हो। टिप्स। टिप्स टिप्स बताइए। हाँ ठीक है। तो ये चीज जगह अगर दो तरीके से ऐड रन होते हैं सर, एक फोन से एक लैपटॉप से। ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो कि आप इनकॉग्निटो मोड में लैपटॉप में ओपन करके उससे भी ऐड रन कर सकते हो, उससे भी बेहतर ऐड रन होते हैं। ठीक है। उसमें हमारा आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं होता, तो उससे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं आपके ऐड बैन होने के। मैंने ओ, बोला कि दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी, आप बिना एंगेजमेंट कुछ भी कर लोगे, एंगेजमेंट वहां पे भी रन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। हम्म। बट वहां पे थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं ऐड रन करने के। ठीक चांस है। का इनकॉग्निटो मोड होता क्या है, पूरी ऑडियंस को और लोगों को बता दो, मतलब कि आप करके दिखा दो एग्जांपल, स्क्रीन शेयर करके। ठीक, वो मोड ओपन कहाँ से होता है? आई थिंक उसके लिए आपको क्रोम पे से मेरे ख्याल से फेसबुक ऐड चलाना पड़ेगा ना। हाँ क्रोम पे। हाँ तो क्रोम पे चलाना पड़ेगा, तो क्रोम का आप तरीका बता सकते हैं कि मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा वो टिपिकल तरीका होता है आई थिंक। फिर लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी उसके लिए, तो मतलब हो सकता है लास्ट में एक बार ट्राई कर लेंगे सर हम। ठीक है, एक पॉसिबल अगर अभी हो सकता हो तो होता है, ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अभी तो मतलब सारी चीजें मेरे को लैपटॉप में लॉग इन करनी पड़ेगी सर फिर। ओके 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 ओके। मैं एक बार, एक सेकंड सर ट्राई कर। बाकी मैं एक बार फोन से मैं दिखा देता हूँ इनकॉग्निटो मोड कहाँ पे आता है। चलो हाँ, फोन से आप बता दीजिए, फोन से भी मतलब बात सिमिलर ही है, फोन से भी कर सकते हैं। Zoom, क्रोम ओपन होगा। अरे यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो मोड आ जाता है। ऐसा ही आपके लैपटॉप में भी ऑप्शन आता है, तो ये होता है इनकॉग्निटो। तो ओके हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर इस पे जाके फिर जो हमारा फेसबुक एड मैनेजर जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उस पे क्या कहते हैं मोबाइल पे, तो ऐसे ही फेसबुक एड मैनेजर आपके ना वेबसाइट मतलब उस पे भी होता है, गूगल पे आप सर्च करोगे फेसबुक एड मैनेजर तो वहां से भी आप लॉगिन करके वहां से भी आप एड इन कर सकते हो। इनकॉग्निटो मोड में अगर करते हैं तो वहां पर एड अकाउंट बैन होने के चांसेस और एड बैन होने के चांसेस सॉरी कम, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। और चीजें? और चीजें सर हैक्स में मैं ये बोलूंगा कि बजट, एक मैं अगर एक आइडियल बजट बोलूँ कि हाँ, जैसे एक हम प्लान करते हैं कि जो मतलब हजारों हजार लोग हैं सर, अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अगर हम पहले दिन से ही क्या टारगेट रखते हैं, मतलब मैं जानना, मतलब मेरे को थोड़ा सा है कि हाँ सब एक बार हम चैट बॉक्स में लिखें कि हाँ मेरी इतनी इनकम है मंथली, मैं इतनी इनकम चाहता हूँ। चैट तो सेक्शन सभी ओपन लोग बता करूंगा। सकते हैं चैट सेक्शन में कि कौन कौन कितना कमाना चाहता है। 60,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, 20,000, 1 लाख, 50,000, 30,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अरे 1 लाख से ऊपर बढ़ो यार, बिज गुरुकुल है। है ना। 90,000, ओके, 1.5 लाख, उस पे रोड। 2 लाख, 2 लाख, क्या बात है।
1 रिप्लेस मिलियन, कितना? हाँ 2.5 लाख, क्या बात है उत्कर्ष। 10,000, सूरज सिंह कोई लिमिट नहीं है, ये कोई टारगेट नहीं होता। रिप्लेसिंग 1 मिलियन, करण 1 लाख, अच्छा 1 देखो मिलियन डॉलर। पॉसिबल तो, मैं तो मतलब लास्ट अपना बताऊं ना सर, मतलब पहले तो ऐसा दिमाग में मिथ था कि मतलब मैं तो सोचता था कि अगर मेरे को 1 लाख रुपए ज्यादा कमाना है तो मैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, मतलब मेरे दिमाग में आता था ऐसा। मतलब हम्म। फिर ना वही चीज होती है कि हम सोचना शुरू करते हैं ना, तो रास्ते दिखना शुरू हो जाते हैं सर। मैंने सही बात है। ब्रेनस्टॉर्म करा, लिखना शुरू करा, शायद आपसे ही बात हुई थी तो आपने मेरे को बोला कि पेपर पेन लो, लिखना शुरू करो, ब्रेनस्टॉर्म करो। तो मैंने करा ना सर, तो मेरे को आया कि हाँ, फिर आया कि 1.5 लाख भी आ सकता है, 2 लाख भी आ सकता है, 3 लाख भी आ सकता है। भाई मानोगे नहीं सर, हम ऐसी ऐसी चीजें प्लान कर रहा हूँ मैं कि महीने का 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन तक महीने का कैसे आ सकता क्या बात है है, ना सर? बहुत बढ़िया, है ना? तो बहुत बढ़िया। जितने वो, अगर आप ये चीज सोच रहे हो अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हो, तो ये चीज पॉसिबल है सबसे पहले, राइट? और हम्म। मैं अगर बोलूँ कि अगर आप एवरेज, ठीक है, जो हमने टारगेट, मतलब आज का जो वो था कि हाँ हमें 1,000 लीड्स मंथली जनरेट करनी है। 1,000 क्या, 1,000 में से मैं अगर बताऊं कि मिनिमम 30 लीड्स भी आपके कन्वर्ट होगी, 3% भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, तो आप 60,000 आप प्योर प्रॉफिट बना रहे हो, 60,000 आप बना पा रहे हो, है ना सर? कैसे ये मतलब चीज, एड बजट आपने कुछ लगाया उसमें, मतलब 6,000 हाँ कैसे? ये चीज भी मैं अभी बताऊंगा कि जैसे हमारी ट्रेनिंग का टारगेट मैं आज बता रहा हूँ कि हाँ 1,000 लीड, फॉर हम्म। 1,000 लीड्स हमें डेली का, मतलब 1,000 डिवाइडेड बाय 30, हमें डेली का 30 एड लीड्स चाहिए व्हाट्सएप पे, राइट? तो ठीक है। फॉर 30 लीड्स, आप मतलब 30 लीड के लिए आप अगर डेली का एक 300 स्पेंड करते हो, तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ 1,000 लीड्स आप जनरेट कर चुके होगे। और उससे 1,000 लीड्स में से मैं अगर बोलूँ, लॉ ऑफ एवरेज हमारा ये कहता है कि हमारा मिनिमम 3% का कन्वर्जन आता है, राइट? मतलब तो बस से हम बस सिनेरियो लेके चल रहे हैं हम, बेकार से बेकार। वर्स्ट से वर्स्ट 3%, राइट? हम्म। वर्स्ट से वर्स्ट 3%, हो सकता है मेरा अभी 7-8 का आता हो, राइट? बट हाँ, विद एक्सपीरियंस आपका क्या होगा, पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा, पहले पॉइंट्स हम्म। में गया, right? तो आप 1,000 में से 30 सेल्स तो निकाल लोगे। अगर आप प्लेटिनम होगे तो 30 सेल्स में से, प्लेटिनम अफिलिएट हो तो 30 सेल्स में भी आप 1 लाख रुपए जनरेट कर लोगे, है ना? ये हम्म। चीज होगी। तो तो प्लेटिनम आप एथलीट के नए, अपने अपने बेनिफिट हैं। क्या बात है। हाँ, है ना सर? तो ये चीज है कि हाँ, 30 लीड जनरेट करने के लिए, महीने की एक 100 लीड्स जनरेट करने के लिए आपको, महीने की 1,000 लीड जनरेट करने के लिए आपको डेली का आप 300 का एड लगाओ, तो राइट? दैट मीन्स तो कि अगर वो मंथली हमारा कितना खर्चा हो गया, हमारी तरफ से कितना इन्वेस्ट हुआ, अराउंड 9,000 रुपीज। 9,000, तो और उससे हम 9,000 में मिनिमम अगर सिक्सटी हमें थाउजेंड सिक्सटी क्रिएट कर रहे थाउजेंड हैं। अर्निंग हो रही है, क्या बात है, क्या बात है, सर वो बढ़िया यार। मिनिमम है सर, मिनिमम है, ऐसा वो तो भी नहीं है, मिनिमम है। मिनिमम है। हम्म। मिनिमम हमने एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट केस लिया है, जैसे लॉ ऑफ एवरेज भी लिया तो हमने सबसे कम लिया है, ठीक है? सेल, हम्म। 30 सेल्स में जो हमने पैसा देखा है वो भी मिनिमम दिया है गोल्ड के हिसाब से। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 300 रुपए में ज्यादा लीड्स हैं। हाँ, एक दिन कभी ऐसे जाएगा कि आपका 300 रुपये में ज्यादा भी लीड्स आएगी, बट हाँ, इतना रहेगा कि डेली की आपको मिनिमम 30 लीड्स तो आ जाएगी, राइट? बढ़िया। कल एक मैं मतलब मेरे टीममेट ऐड चला रहे हैं, वो 500 डेली का चला रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्हें लगभग लगा 65 लीड्स आई थी कल, 500, ओके, है ना? ओके, तो ओके, इतना ओके। रहता है कि हाँ, आपको कम से कम उतनी लीड्स तो आ जाएगी आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ज्यादा रीच के लिए, ज्यादा लीड्स के लिए, जैसे ये चीज हम कवर कर चुके हैं कि लंबा ऐड चलाना है आपको, लंबा ऐड चलाना है, ठीक है? हम्म। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो है का आप बताना चाहेंगे या? लास्ट चीज सर, ठीक है, मैं बताऊंगा, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गया अकाउंट, ऐड अकाउंट बैन हो गया है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठो मत, ठीक है? सही बात है, सही बात है। अब मैं लोगों को देखा है सर, ये हो रहा है, ये हो रहा है, रोते रहते हैं उस प्रॉब्लम को पकड़ के, और हाँ, नए 3 एड्स ने सॉल्यूशन की वर्क तरफ नहीं नहीं करा जाते। कि भाई बेकार है इंस्टाग्राम एड्स, कुछ नहीं हो, 3 एड्स रन नहीं हुए तो बेकार है हाँ, इंस्टाग्राम एड्स, मेरे से नहीं होता, ये वाली चीज हो है जाती है। ना? वो चीज हो जाती है। हम्म। बट अगर आपके पास मतलब अ, अगर आपका मतलब सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो एक दो दूसरा अकाउंट आप क्रिएट कर लो इंस्टाग्राम पे। मैं बता रहा हूँ कैसा अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें ऐड, मतलब जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ लगभग लगभग 1.5 महीने से, ठीक है, और मेरी एक भी ऐड बैन नहीं हुई उससे, ओके, उसके पीछे क्या क्या राइट? रीजन है वो आप जरूर बताना, ठीक है? सारी चीजें बताऊंगा सर मैं अभी, ठीक है? ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, एक नया फेसबुक अकाउंट लेना, दोनों हम्म। चीजें नई नई लेनी है एकदम। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमारा पुराना वाला अकाउंट है, ठीक है, ऐड क्यों अच्छा, बैन नया होती है? फेसबुक अकाउंट से रितेश का ये मतलब नहीं है कि नई आईडी बनानी है, उनका ये नई आईडी, मतलब है कि कोई दूसरा अकाउंट आपको लेना है जो थोड़ा पुराना हो, लेकिन आपको नया लेना है, मतलब
अगर आपका एड अकाउंट बैन हो चुका है तो। बैन नहीं हुआ तो तो आपको आप क्या अपना करना भी है, ले सकते हो। 2 अकाउंट आप वो कर लो, ठीक है। एक ऐड के लिए आप सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, ठीक है। आप उसमें दोनों के अकाउंट में अपने बायो में मेंशन कर लो अपना पुराना अकाउंट, मतलब नए वाले अकाउंट में पुराना वाला अकाउंट, पुराने वाले अकाउंट में बैकअप डाल के आप नया वाला अकाउंट मेंशन कर लो, ठीक है। ओके। और मैं शेयर करके एक बार दिखा देता हूँ सर अपना अकाउंट कि कैसे ठीक है। मैंने वो मेंटेन कर रखा है, रितेश जी का बैकअप अकाउंट जो लोगों से छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ है। बताओ। स्क्रीन ये अकाउंट है। तो ये मैं सिर्फ ऐड चलाने के लिए मेरा अकाउंट है ये, जैसे मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे ऐड मेरे चल भी रहे हैं, अभी रिफ्रेश हो जाएगा ये, आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये जस्ट नाउ पे रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रिप्लाई भी जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मेरे ऐड चल रहे हैं इस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, इस अकाउंट में ना आप कुछ भी छेड़खानी मत करो, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी कि आज इतना। आपका एड अकाउंट अगर बैन होता है उसका एक सिंगल रीजन नहीं होता कभी भी। आप अर्निंग शो करते हो, वर्क फ्रॉम होम, या दो दो कारण होते हैं मेन जिससे आपका एड अकाउंट बैन होता है। सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीजें हम प्रमोट करते हैं, ठीक है, इससे आपका एड रिजेक्ट होता है, ठीक है। और जब हम अपने अकाउंट में बहुत ज्यादा क्रेडिटेड स्टेटमेंट डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बहुत पैसा दिखाना शुरू, हर स्टोरी में ये डाल देते हैं डीएम मी टू अर्न, ठीक है, ठीक है, तो उससे बैन होता है। तो आप क्या करें, एक सेपरेट ऐड के लिए ही आप अकाउंट बना लें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जैसे इस अकाउंट में ज्यादा चीजें अर्निंग ये सब मेंशन नहीं करी है, ठीक है, एक हाईलाइट बना रखी है उसमें, बस मैंने 1-2 स्टोरीज डाल रखी है, और पहली हाईलाइट बना के आप उसमें ये मेंशन कर दो कि जो मेरा, अगर आप इस अकाउंट में नए हो तो ये मेरा पुराना अकाउंट है, इसे आप चेक करें, ठीक है। तो आप ये, मैं कोई पर्सन आएगा नया तो मेरे इस वाले अकाउंट में लैंड हो जाएगा, राइट। अब क्या करेगा वो पर्सन, ठीक है, और मैंने अपने बायो में और एक फॉलोइंग रख के मैंने अपना मेन अकाउंट जिसमें मैंने पूरी अर्निंग ये सारी चीजें डाल रखी है, तो वो मेंशन कर, वो उसमें डाल दिया कि मतलब बायो में कभी भी इसमें मैंने ये नहीं लिख रखा कि डीएम मी टू अर्न मनी। मैंने सिर्फ ये डाला है, बिजनेस इन्फ्लुएंसर डाला है और मेन अकाउंट अपना मेंशन कर दिया है। ये हो गया बायो का। हाइलाइट्स मैंने बता दी, हाइलाइट ज्यादा मेंटेन नहीं करनी, 2 रखनी है हाइलाइट्स, एक में अपना पुराना, एक ही रखो भले, ठीक है, उसमें अपना पुराना अकाउंट मेंशन करो, और पोस्ट अपनी फोटोज डाल दो, और एक ये ऐसे अर्निंग करके, ये वाली अर्निंग बैन नहीं होती, ठीक है। क्रेडिटेड स्टेटमेंट आप डालते हो, ये सारी चीजों की वजह से आपका एड अकाउंट बैन होता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक अपना एक्स्ट्रा बैकअप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप एक फॉलोइंग फॉलोइंग 1 रखो, और इससे ऐड चलाओगे ना, मैं इतना कह सकता हूँ, इससे इतनी आसानी से ऐड में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को अभी लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है ऐड चलाते हुए, इससे मेरे को दिक्कत नहीं आई है, लीड भी अच्छी आती है, सब चीजें अच्छी चल रही है इस अकाउंट से, उसके पीछे का ठीक है। मेन अगर रीजन यही आप, होता है मेजरली, जैसे कि हम इस पे ज्यादा वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम ज्यादा नहीं प्रमोट करते, तो वो इंस्टाग्राम की इतना ज्यादा हाईलाइटिंग में नहीं आता, राइट। और इसमें प्रॉब्लम भी आएगी ना सर, तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, ज्यादा से ज्यादा ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पर मैं ओके। ऐड अकाउंट में इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आएगी सर। ओके, ऐड रिजेक्ट हो सकता है तो हम नया ऐड चला सकते हैं, पर ऐड अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐड अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। बहुत बढ़िया, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई एट द एंड एक ये सॉल्यूशन ऐसा है कि आप इसी को ऐसे लेके जाओ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप अपना जो मेन वाला अकाउंट है इंस्टाग्राम का उसको अपने फेसबुक से लिंक ना करो, आप जो बैकअप वाला है उसी को आप लिंक करो ताकि स्टार्टिंग से आप सेफ चलो, राइट। बहुत हाँ बढ़िया। सर। बहुत बढ़िया और थैंक बाकी मैं इतना कह सकता हूँ सर, इस ट्रेनिंग में हर चीज का सॉल्यूशन है, कि अगर आपका ऑलरेडी बैन हो रखा है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रखी है अकाउंट पे, तो नया आप क्रिएट कर सकते हो, अकाउंट डिसेबल हो रखा है तो ये प्रॉब्लम है, हर चीज का सॉल्यूशन है सर, ये मतलब हर चीज क्लियर यू। हो गई है, बिल्कुल अगर इसके बिल्कुल बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मुझे नहीं लगता कि अब कोई सवाल यहाँ पर किसी पर्सन का रह चुका हो, क्योंकि हम हर एक चीज, क्योंकि मैं जब रितेश आपसे ट्रेनिंग डिसाइड भी कर रहे थे, हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो हर पॉसिबल चीज कि क्या हो सकता है, क्या सारी चीजें हैं कि क्यों प्रॉब्लम आती है लोगों को एड्स के अंदर, हमने हर पॉसिबल चीज कवर कर ली है। और सच में बहुत मजा आया, और आपका एक्सपीरियंस दिख रहा था कि आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया इस नॉलेज के अंदर। बट एक चीज मैं ऑडियंस से यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा, दैट इज, जो स्टार्टिंग में 3 चीजें बोला, दैट इज नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। आपने समझ ली, आपको आपने सुन लिया और आपने समझ लिया, पर जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना फील्ड के अंदर, तब तक आपको ये चीजें इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी। तो आपको ना हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। आप जाओगे, आप जो रितेश ने बताया सब कुछ इंप्लीमेंट करोगे, आप 4 चीजें देखोगे, तभी आपको ज्यादा बेटर एक क्लियर पिक्चर दिखेगी। तो बेटर है कि थ्योरी से ज्यादा बेटर है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें।
और अभी किसी के माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ बोलना चाहते हो रितेश आप लास्ट में? मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, अगर जैसे अभी ये ट्रेनिंग खत्म होती है, जैसे रिकॉर्डिंग आएगी ना, तो इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग एक और बार देख लो आप लोग। बिल्कुल, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा बढ़िया कि बढ़िया मतलब बढ़िया। जो हाँ थोड़े सही बहुत बताया डाउट आपने होंगे कि वो प्रोसेस एक बार क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें हाँ क्लियर हो जाएगी। ठीक हाँ है। सर। सो अभी जिस भी कोई भी पर्सन कोई भी क्वेश्चन है कि भाई लगता है मेरा ट्रेनिंग में कवर नहीं किया गया, तो वो Q&A सेक्शन में अपने क्वेश्चन टाइप कर सकता है। बट अब मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो नया क्वेश्चन होगा और सच में हमारी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है रितेश, मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हाँ जी सर। हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस जो आए हैं अभी, ये देखो ऑब्वियस सी चीज है। चलो आप क्लियर कर दो रितेश, बता दो आप कि भाई पब्लिक अकाउंट, देखो मैं ही बता दूं, पब्लिक अकाउंट ही होना चाहिए आपका, मतलब ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट अकाउंट हो, पब्लिक पे आप नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, इट्स अ बेसिक प्राइवेट चीज। प्राइवेट और पर्सनल अकाउंट पे आप ऐड रन नहीं कर सकते, आपका बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। नेसेसरी टू क्रिएट बाय आवर नेम एंड प्लीज ऐड के रिगार्डिंग ही नॉलेज आप पूछें चीजों को, प्रोफाइल रिगार्डिंग चीजें ना पूछें, और रिगार्डिंग कन्वर्ट करने रिगार्डिंग ना पूछें। अच्छा यहाँ पर एक ने पूछा है रितेश व्हाट्स योर पर डे एड बजट? पर अभी तो ज्यादा है, अभी तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहा हूँ ज्यादा। कोई नहीं, आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जैसे अभी मैंने थोड़ा सेल्स टीम वाला कॉन्सेप्ट कर सकता हूँ सर, अभी थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। मैंने मतलब एक इनोवेशन थोड़ा सा, मतलब मैंने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करा है कि हाँ, मैंने एक 2-3 लोग हायर कर रहे हैं मैंने पर्सनली, और हम 3-4 लोगों की टीम एज अ काम करते हैं। मैं मतलब वो सैलरी पे मैंने रखे हैं, राइट। और वो मैं ज़्यादा मतलब मेरा लगभग डेली बजट जो अभी चल रहा है वो लगभग 2500 के अराउंड है, ठीक है। ओके ओके उसके हिसाब ओके, से रिजल्ट भी मेरा ग्रो हो रहा है, लगभग अगले महीने का बढ़िया आ बढ़िया जाने बढ़िया, वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दैट मीन्स कि देखो अभी जैसे रितेश ने एक चीज करी, तो ऐसे ना आप भी, अगर जो इनिशियल फेज पे हैं, इनिशियल फेज में मैं भी बोलूंगा कि भाई चीजों को आप समझो, इम्प्लीमेंट करो। जब आप भी थोड़ा अच्छा खासा अर्न करने को कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, तो आप भी ऐसे इनोवेशन करके ना एक बड़े लेवल पे आप इस चीज को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक का आया दीप्ति का कि बट अगर न्यू अकाउंट बनाएंगे इंस्टा पे तो एड्स के लिए, तो लोगों को तो फेक लगेगा बिकॉज हमारे वहां पर फॉलोअर्स तो नहीं होंगे। न्यू अकाउंट तो इसीलिए तो हमने अपना पुराना वाला अकाउंट मेंशन करा है। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हो, तो अपने पुराने वाले अकाउंट से एक बार शाउट आउट दे दो, और आप बायो में मेंशन करोगे तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करेंगे वहां पे, है ना, सही बात है। है ना, तो ये चीज। एंड वो लोग परेशान मत हो जो लेट एड ऑन हुए हैं, उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक का आया है जैसे कि वैभव का, कि अगर मैंने, मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, और उस पे पहले कोई हरकत हुई है, स्पैमिंग एक्टिविटीज हुई है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि अब एड रन करना स्टार्ट करें तो एड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। चांसेस है, पूरे चांसेस है, क्योंकि हम्म फेसबुक के ना पूरा रिकॉर्ड होता है हमारी, कि हमने पहले क्या कर रखा है, सारी चीजें, है ना। तो अगर आप हम्म, नए बैकअप अकाउंट के लिए जा रहे हो तो आप जीरो से ही शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और एक बार एड रन करने के बाद एड में पैसे कम नहीं कर सकते हम, है ना? नहीं, विड्रॉ करने में भी बहुत प्रॉब्लम है, मेल करना पड़ता है, प्रॉब्लम है, हम्म बहुत कम चांसेस होते हैं पैसे निकले, ठीक है। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं सबके आंसर्स यहाँ पर हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 488 500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर जा रहे हैं। तो देखता हूँ मैं कि मतलब कितने क्वेश्चन यहाँ पर मुझे रेलेवेंट मिलते हैं। रितेश जी आप भी पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं हुआ तो आप कर मैं लेना। पढ़ता हूँ सर अभी तो ऐसे।
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो ट्रेनिंग में कवर हो चुके हैं, मतलब लोग आप नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें, मैं ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैं नीचे से पढ़ता हूँ सर। क्योंकि नीचे से मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखते देखते टाइम लग जाएगा। व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू रन एड्स? कोई दिक्कत नहीं, कभी भी रन कर सकते हो, 2-3 दिन में अपने आप सेटल हो जाते हैं। हाँ, मतलब आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से एक बार ऑर्गेनिकली अर्न करके उससे आपको री इन्वेस्ट करना है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप खुद से भी अर्न करना मतलब खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। वाई नेसेसरी क्यों है इंस्टाग्राम से, जो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम और फेसबुक को लिंक करना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो ऐड चलते हैं वो फेसबुक के थ्रू ही चलते हैं, तो इसलिए मैंने वही बोला था, रिलेवेंट क्वेश्चंस लो, ठीक है। सारे नहीं लेने। अच्छा, एक का है सुरेंद्र का कि एड रन करने का कोई टाइमिंग मैटर करता है क्या? टाइमिंग मतलब सुबह शाम? सर वही मतलब मैटर नहीं करती सर, ठीक है। आप आज स्टार्ट कर दो, 2-3 दिन में अपने आप सेटल हो जाएगा वो ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आप ना मोस्टली यहाँ पर आंसर आप कर चुके हो, और जो मुझे सारे मोस्टली क्वेश्चंस मतलब उन लोग कोई क्वेश्चन रिलेवेंट यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग को ना लगता है कि उनके आंसर नहीं मिले, तो मुझे मेरा मानना है कि आप ना सेशन को दोबारा से देखना स्टार्टिंग से, और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जो बहुत बेसिक बेसिक चीजें, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत ही पावरफुल पैक ये सेशन हुआ है। सच में बहुत बड़ा मजा आएगा, और मुझे पता है इसकी रिकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में बताओ कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। देखो मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया पर्सनली। आप सब लोग चैट सेक्शन में बता सकते हो कि रितेश भाई का सेशन आज का आपको कैसा लगा। अरे बाप रे, एकदम से 35 मैसेज। ब्यूटीफुल। पैसा वसूल, बूम पाया, क्या बात है, मजा आ गई। वेन वेन विल आई गेट रिकॉर्डिंग? आपको आज या कल तक आपको मिल जाएगा। वैभव का हमें कुछ नया सीखने को मिला, वेरी हेल्पफुल, एक्सपीरियंस मैटर। बिल्कुल राकेश, आपने बिल्कुल सही बात बोली। बूम बूम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रितेश फॉर दी पावरफुल सेशन। आई थिंक आपकी तरफ से दोबारा से एक नेटवर्क इशू हो गया, इसकी वजह से आवाज आपको मेरी पहुंच पा रही है अब रितेश? हाँ आ रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच रितेश फॉर द पावरफुल सेशन, और आई होप सभी लोग को वैल्यू यहाँ पे मिली होगी, एंड इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट इज 99% द एग्जीक्यूशन, और 1% एक स्ट्रेटेजी होती है। तो स्ट्रेटेजी आपको मिल गई है, लेकिन 99% एग्जीक्यूशन है। कुछ लास्ट में आप रितेश बोलना चाहोगे अपनी तरफ से? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? बस वही, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतना मैं कर पा रहा हूँ तो सब तो कर ही सकते हैं, बट अगर आप ये चीज सोच के बैठे हो कि हाँ एक दिन की मेहनत है तो एक दिन में नहीं होगा, रोज कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा सर। जो मैं सबसे बिजनेस में सबसे मतलब मैंने पिछले 2 साल में जो चीजें सीखी है, मतलब 2 साल से मैं बिजनेस इंडस्ट्री में हूँ, और 2 साल में जो चीजें मैंने सीखी है, एक 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 वर्ड में बोलूँ कि अगर सफलता का राज क्या है, कंसिस्टेंसी सर। कि मतलब कंसिस्टेंट रहना है आपको, राइट, रोज बहुत काम बढ़िया। करना है हमेशा, ये चीज सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड आप स्लो या फास्ट कर सकते हो, बट बी कंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता ये है। नहीं थैंक यू कि सो आप मच 10 दिन रितेश, काम थैंक। कर रहे हो 15 दिन ऑफ। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल 10 बिल्कुल। दिन काम कर रहे हो 15 दिन ऑफ, है ना, 15 दिन हम्म गाँव जा रहे हो, ऐसे ये सब चीजें नहीं, रेगुलर हम्म, काम करें आप। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रितेश भाई, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के लिए। और ऐसे हम सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बेस्ट गुरुकुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।